आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी अकाउंटेंसी बुक का चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग आपको पहले क्वेश्चन सॉल्व कर दे फिर दिखाएं, क्योंकि वैसे वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है और आपका भी देखने का मन नहीं करता होगा। तो बस हम लोगों ने वीडियो बना दिया है, बस आपको जो समझाना बाकी है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। पंकज, नरेश और सौरभ जो है एक पार्टनर है जो कि 3:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें अपना प्रॉफिट। और ये जो पंकज और सौरभ जो है इस रेशियो में उसका शेयर ले रहे हैं 5:1। तो जो गेनिंग रेशियो होता है वो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो कर देते हैं। तो ये हमारा न्यू रेशियो है, ये हमारा ओल्ड रेशियो। तो न्यू माइनस ओल्ड किए तो 2/6 और 0/6, मतलब 2/6 केवल पंकज गेन कर रहा है, बाकी सौरभ कोई गेन नहीं कर रहा है। तो जो गुडविल होगा फर्म का वो टोटल पंकज ही ले लेगा। तो डिवाइड करेंगे तो 14,000 टोटल गुडविल आ रही है। अब क्या करेंगे हम लोग, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई, जैसे प्रीमाइसेस हैव बीन अप्रिशिएटेड बाई 20%। तो बाई प्रीमाइसेस लिख देंगे क्योंकि बड़ा है। स्टॉक डेप्रिसिएटेड बाई 10%, मतलब स्टॉक घटा, इसका मतलब 900। फिर उसके बाद देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज टू मेड 5% ऑन डेटर। डेटर पे हम लोग 5% प्रोविजन बनाएंगे। तो आप लोग बुक खोल के देखिए, उसमें देखिए पहले से 400 रुपये का जो दिया गया है प्रोविजन दिया गया है, और उसमें से अगर हम लोग 5% 6,000 का निकालेंगे तो 300 होगा। तो मतलब 100 रुपये हम लोग का प्रोविजन फॉर डाउटफुल जो हम लोग का बनाया है कंपनी के लिए, वो 100 रुपये हमारा बच रहा है। तो 100 रुपये बच रहा है तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 100 रुपीज़ लिख लेंगे। फिर इसके बाद लिखेंगे प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज इस्टूमेज 1200। यहाँ पे लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज 1200। फिर उसके बाद है फर्नीचर आर टू बी ब्रॉट अप टू 45,000। फर्नीचर को 45,000 तक हम लोगों ने लेके आया, मतलब खरीद के। कुछ बुक्स में 450 दिया होगा तो वो गलत है, 45,000 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई फर्नीचर 4,000 से इंक्रीज हुआ। अब क्या करेंगे, हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाया, बस आप लोगों को समझाना है। तो सबसे पहले तीनों पार्टनर जितना जितना कैपिटल है उसको यहाँ पे लिख लेंगे। तो लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन इतना। फिर उसके बाद जनरल रिजर्व क्वेश्चन में दिया गया 12,000, तो उन लोग का जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 642। अब क्या करेंगे, अब रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जो ये तीनों आया है इसको उठा के इन तीनों में पुट कर देंगे। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो गया। अब जो पंकज कैपिटल इसलिए क्योंकि गुडविल जो है फर्म की 14,000, और ले कौन रहा है, टोटल जो गेनिंग पार्टनर होता है वो हमेशा क्रेडिट साइड होता है। तो यहाँ पे गेनिंग पार्टनर है कौन है, पंकज कैपिटल है। तो बाई पंकज कैपिटल, और किससे गेन कर रहा है, तो नरेश से गेन कर रहा है, तो उसने नरेश में 14,000 हो जाएगा। अब फिर इधर क्या करेंगे, टू नरेश कैपिटल। अब नरेश का जो गुडविल है कहाँ जा रहा है, पंकज ले रहा है, तो इसलिए पंकज के यहाँ आंसू हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब नरेश लोन, क्योंकि क्वेश्चन में आप लोग ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में दिया गया है 26,000 फ्रॉम नरेश कैपिटल अकाउंट टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट एंड द बैलेंस इज टू पेड थ्रू बैंक। इफ रिक्वायर्ड नेसेसरी लोन में बी ऑब्टेन फ्रॉम बैंक। इसका मतलब है कि 26,000 रुपये का तो पहले नरेश के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, और जितने बचेंगे वो पेड आउट हो जाएंगे। अगर कम पड़ता है तो बैंक से लोन लिया जाएगा। तो 26,000 हम लोग का नरेश का लोन हो गया। अब क्या करेंगे, अब टोटल नरेश को पूरा ऐड करेंगे तो 54,000 में से अगर आप 26,000 माइनस करते हैं तो आएगा 28,000। तो यह उस तरह से बैंक अकाउंट में आएगा। बाकी सभी को ऐड करके माइनस करेंगे 14 तो 47,000, इसको ऐड करके 25 तो 25 ऐसे ही रहेगा। अब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, सॉरी हाँ बैलेंस शीट बनाएंगे यार। लेकिन बैलेंस शीट बनाने से पहले बैंक अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि हम लोग को मतलब लोन लेने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि टोटल 28,000 का हम लोग के पास कैश नहीं है, सॉरी बैंक में पैसा नहीं है। तो पहले 7600 हम लोग के पास बैंक बैलेंस है, ठीक। उसमें से नरेश का कैपिटल कितना 28,000, उसको पे करना है। तो कितना लोन लिया जाएगा 20,400, अगर लोन ले लिया जाए तो टोटल 28,000 पे आउट हो जाएगा। तो हम लोग बैंक से लोन ले लिया है 20,400 का। अब क्या करेंगे, हम लोग एसेट्स एंड लाइबिलिटी मतलब बना लिए हैं। अब बैलेंस शीट का टैली करा देंगे। तो डेटर 6,000 के थे और 300 रुपये का और बेड डेप्ट हो गया। या फिर आप 6,000, या फिर क्या करेंगे, पिछली बार जो था 6,000 में से 400 माइनस किया था तो 5,600 बचा था। तो 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो उस तरह ऐड करेंगे तब भी 5,700 आएगा, या फिर 300 माइनस करेंगे तब भी 5,700 आएगा। अब क्या करेंगे, स्टॉक जो बढ़ा है उसको बढ़ा के लिख देंगे, फर्नीचर वो भी बढ़ा उसे बढ़ा के लिख देंगे, प्रीमाइसेस बढ़ा है शायद उसे बढ़ा के लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इधर क्रेडिटर जितने का वो लिख देंगे, बिल्स पेबल जो है 12,000 का तो वो लिख देंगे। अब बैंक लोन मतलब बैंक से अगर हम लोगों ने लोन लिया है जितने का लिया 20,400 को, तो इधर लिख देंगे। अब उसमें से आउट सैलरी जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो 2,200 है, तो ऐसे लिख देंगे। फिर प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेजेस जो हम लोग को लग रहा है बढ़ा है, तो इसलिए यहाँ पे 7,200 हो जाएगा। अब नरेश का जो लोन था वो 26,000 था। और क्या करेंगे, और कैपिटल, अब जो बैलेंस कैरी डाउन आया हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल का, वो दोनों का कैपिटल हो जाएगा। तो दोनों को हम लोग राइट डाउन कर देंगे और ये क्वेश्चन यहीं पे एंड हो जाएगा। हमने सोचा ये सॉल्यूशन सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप लोग वीडियो को स्किप भी नहीं करोगे, आप लोग को जल्दी से सॉल्यूशन में मिल जाएगा।
अगर ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ एक बार कमेंट जरूर कर देना।